अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन व सामईन। आज हम इस वीडियो में अपनी कहावतों के सिलसिले को जारी रखते हुए कुछ और कहावतें आपकी नज़र करते हैं। उम्मीद है कि आप हमारी इस काविश को पसंद करते होंगे। आज की जो सबसे पहली कहावत है वो है 30 मार हाँ बने फिरते हैं। दोबारा सुनिए, 30 मार हाँ बने फिरते हैं। अगर कोई शख्स अपने आप को बिला वजह बहादुर, अक्लमंद या अपनी हैसियत से ज़्यादा समझे और इसका मुजाहिरा करे तो इस कहावत को तंज़न कहते हैं। इस कहावत के पस मंज़र में एक कहानी कुछ इस तरह बयान की जाती है। एक बूढ़ा सिपाही मुद्दत से बेकार था, बैठे बैठे घर का सारा सामान बेच बेच कर खा गया। इसकी बीवी अक्सर इससे कहा करती थी कि तुम कमाने क्यों नहीं जाते हो, कब तक यूं ही सामान बेच बेच कर खाते रहें। जब सारा सामान बिक गया और पास कुछ ना बचा तो इसने मजबूरन अपनी बीवी से कहा, मेरा इरादा है कि तलाशे रोज़गार के लिए कल किसी तरफ को जाऊं, तुम कहीं से कुछ इंतज़ाम करके मेरे लिए नाश्ता तैयार कर देना। बीवी रात के अंधेरे में उठी। चूरे के लड्डू तैयार करने के लिए इसने चूरे को बर्तन में कूटना शुरू कर दिया। जिस बर्तन में वह चूरा कूट रही थी उसके अंदर एक काला सांप पहले से बैठा था। चूरा डालकर कूटने से वो भी कुट कर चूरे में मिल गया। बीवी ने 30 लड्डू बनाकर 30 दिन नाश्ता करने के लिए एक कपड़े में बांध कर मियाँ के हवाले कर दिए। वो सुबह ही रवाना हो गया। जब चलते चलते दोपहर ढली और उसे भूख मालूम हुई तो वो एक कुएं के पास दरख्त के साए तले ठहर गया। मुंह हाथ धोने के लिए वो कुएं से पानी भर रहा था कि अचानक 30 राहजन आ पहुँचे। उन्होंने सिपाही को बहुत डराया धमकाया कि इसके पास जितना माल है सब निकाल कर हमारे हवाले कर दे। सिपाही ने गिड़गिड़ा कर अपनी नादारी का हाल बयान किया, मगर लुटेरों ने इस पर तरस ना खाया। आखिरकार सिपाही ने देखा कि ये कुछ लिए बगैर टलने वाले नहीं हैं, तो इसने नहायत आजिज़ी से कहा, मेरे पास सिर्फ 30 लड्डू हैं जो मेरी बीवी ने नाश्ते के लिए दिए थे, ये हाजिर हैं। ये मेरा 1 महीने का नाश्ता है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। राहजनों ने इससे सारे लड्डू छीन लिए और एक एक लड्डू चट कर गए। सिपाही ने कुछ देर के बाद देखा कि हर एक राहजन का हाल खराब होने लगा है। सिपाही ने सोचा, अभी तो ये सब अच्छे हासे थे, अचानक इनको लड्डू खाते ही क्या हो गया। वो इनके पास आया तो इसने सबको बेहोश पाया। इनमें से कुछ तो मर चुके थे, बाकी सिसक रहे थे। इस वक्त इसने सिपाहियाना दाव खेला, सबके नाक और कान काट कर इसी कपड़े में बांध लिए जिसमें लड्डू बंधे थे और वहां से अपना रास्ता लिया। वहां से चलकर वो एक शहर में पहुंचा। इस शहर का ये दस्तूर था कि हर नया मुसाफिर बादशाह के सामने हाजिर किया जाता था। जब ये सिपाही बादशाह के सामने हाजिर किया गया तो दरबार में इसका कुल हाल पूछा गया। इस वक्त इसने खूब शेही से काम लिया, अपने बाप दादा की जवान मर्दी का हाल बयान किया। बादशाह ने कहा, अब तुम अपना हाल बयान करो। इस वक्त इसने 30 राहजनों के नाक कान बादशाह के हुजूर में पेश कर दिए जो इसने काट कर कपड़े में बांध लिए थे। दरअसल ये वो राहजन थे जिन्होंने सारी सल्तनत में फसाद बर्पा कर रखा था। हज़ारों काफिले लूट लिए थे, सैकड़ों आदमियों को मार डाला था और अब तक ये राहजन किसी के हाथ ना आए थे। बादशाह ने इनके नाक कान देख कर और ये सुनकर तमाम राहजनों को इसने मार डाला है बहुत खुश हुआ। बादशाह ने बूढ़े सिपाही की बहुत इज्जत की, इनामों कराम से नवाजा, जागीर अता की और 30 मारहां के खिताब से सरफराज किया। दूसरी कहावत है, तेल देखो तेल की धार देखो। तेल देखो तेल की धार देखो। अगर किसी बात का नतीजा मुवाफिक मकसूद ज़ाहिर ना हो रहा हो तो कहते हैं यानी सब्र व तहम्मुल से काम लेना चाहिए, अच्छे वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, हर काम को संजीदगी से सोच समझ कर और गौर व फिक्र के बाद करना चाहिए। इस कहावत के पस मंज़र में 2 कहानियाँ बयान की जाती हैं। पहली कहानी कुछ इस तरह है कि एक राजा ने अपने दरबार में 4 मशीरों को मुकर्रर किया। इनमें से एक सिपाही था, दूसरा ब्राह्मण था, तीसरा ऊँट वाला और चौथा तेली था। कुछ दिनों के बाद एक दूसरे राजा ने इस पर चढ़ाई कर दी। राजा फिक्रमंद हो गया। इसने अपने 4 मशीरों को दरबार में बुलवाया और सबसे अलग अलग राय मांगी कि ऐसी हालत में क्या करना चाहिए। सिपाही ने फ़ौरन जवाब दिया, हुजूर सोचते क्यों हैं, इसके खिलाफ हमें लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इसके बाद राजा ने ब्राह्मण से दरियाफ्त किया तो उसने कहा, हुजूर जिस तरह भी मुमकिन हो मुआहिदा कर लेना चाहिए, वरना हुने ना हक होगा, सारा मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा। जब राजा ने ऊँट वाले से पूछा तो उसने कहा, इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, देखिए ऊँट किस करवट बैठता है। आखिर में बादशाह ने तेली से पूछा, इसके मुतल्लिक तुम्हारी क्या राय है। तेली ने कहा, हुजूर परेशान ना हो, कतई घबराएं नहीं, तेल देखिए तेल की धार देखिए, यानी जल्दी ना कीजिए, खूब संजीदगी से गौर व फिक्र कर लीजिए और सोच समझ कर कदम उठाइए। तेल लेना हो तो बर्तन में तेल देखकर ही पहचान नहीं हो सकती, इसकी धार देखने पर ही इसको ठीक से परखा जा सकता है। दूसरी कहानी मामूली से फ़र्क के साथ इस तरह मशहूर है कि एक शहजादे के 4 दोस्त थे।
ان میں سے ایک سپاہی تھا، دوسرا مولوی، تیسرا ساربان اور چوتھا تیلی تھا۔ شہزادہ جب خود بادشاہ ہوا تو اس نے اپنے ان چاروں دوستوں کو منصب وزارت عطا کیا۔ یہ چاروں وزیر ایسے نااہل تھے کہ سلطنت کے نظام میں رکاوٹیں پیدا ہونے لگیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت کو کمزور پا کر ارد گرد کے بادشاہوں نے چڑھائی کر دی۔ اس وقت بادشاہ بہت گھبرایا۔ اس نے چاروں وزیروں کو بلا کر دریافت کیا کہ ایسے حالات میں ہمیں کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ سپاہی نے عرض کیا، جہاں پناہ یہ موقع چوکنے کا نہیں ہے، فوراً جنگ کا اعلان کیجیے۔ اب مولوی صاحب کی باری تھی۔ مولوی صاحب نے فتویٰ دیا، حضور ناحق بندگان خدا کا خون اپنی گردن پر نہ لیجیے۔ اگر بالفرض آپ کا ملک آپ کے ہاتھ سے گیا تو سمجھیے دشمن کا ایمان گیا اور آپ ثواب کے حقدار ہوئے، کیونکہ آپ خون ناحق سے بچے۔ اس کے بعد بادشاہ نے ساربان سے پوچھا تو اس نے کہا، حضور گھبرائیے نہیں، ابھی دیکھیے اونٹ کس طرف بیٹھتا ہے، یعنی کیا ہوتا ہے، اس کا انتظار کیجیے اور اس پر نظر رکھیے۔ آخر میں بادشاہ نے تیلی سے مشورہ طلب کیا تو اس نے کہا، حضور ساربان سچ کہتا ہے، مجھے بھی اس کا قول پسند آیا، میں بھی ہم رائے ہوں۔ حضور ابھی تیل دیکھیے، تیل کی دھار دیکھیے، یعنی ابھی توقف اور انتظار کیجیے، جلد بازی میں بغیر سمجھے بوجھے کوئی قدم نہ اٹھائیے۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں مزید کہاوتوں کے ساتھ۔ السلام علیکم۔